जी वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन प्रमोद स्वामी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सीज फायर को लेकर आप पर आरोप लगते रहे कि पाकिस्तान ने भीख मांगी और आपने दे दी। अब पाकिस्तान फिर भीख मांग रहा है, आप फिर भीख दे देंगे क्या? दूसरा सवाल ये कि सेना के पीछे छिपकर सियासत ना करें भाजपा, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक सीज फायर की बात है, ये बहुत बार स्पष्ट कर दिया गया है कि जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल मीडिया में भी ये बातें आई है कि हमारी जब ब्रह्मोस मिसाइल ने 9 और 10 की रात को जब कहर बरपाया, और उसके बाद में जब उनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर में भी बारे में भी बहुत सी खबरें आ रही है, तो विश्व के सारे ही देश चिंतित हुए। लेकिन हमने कहा कि अगर वो हमारा जो टारगेट था, उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट करना था, आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को अड्डों को नष्ट करना था। हमारा टारगेट उनके सिविलियन को नष्ट करना नहीं था, सिविलियन को मारना नहीं था। तो हमारी सेना ने भी स्टेटमेंट देके किया कि हमने हमारा टारगेट जो है वो अचीव कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। उसके बाद जब उनके डीजीएमओ ने फोन किया कि नहीं, हम इसको यहाँ रोकना चाहते, तो हमने कहा कि ठीक है, हमने आतंकवादियों के ऊपर में कार्रवाई की। आप हमारे यहाँ कौन सा आतंकवादी कैंप है जो आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं? तो जब उन्होंने ऑफर दिया तो हमने उस बात को मान लिया। अब एक और ऑफर आया ना, अब प्रधानमंत्री की तरफ से एक और ऑफर आया, उसको भी मान लेंगे आप? नहीं, अभी हमने ये कहा है कि टेरर एंड टॉर्न एक साथ नहीं चल सकते, और ये खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो हमने उनका पानी बंद किया, पानी अभी तक हमने खोला नहीं है। और बातचीत की बात का आपने कही, तो बातचीत अगर होगी तो सिर्फ पीओके के ऊपर होगी और किसी मुद्दे पे नहीं होगी। ये बातें बड़ी स्पष्ट रूप से हमने कही है। लेकिन अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे ये कि ये ऑपरेशन जो है भाजपा सिंदूर है, ऐसा नहीं है। ये ऑपरेशन जो सिंदूर है वो पूरे देश का है, और इसमें हमारी सेना ने जो स्टोरी दिखाया उसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि 1971 में जब हम जंग जीत चुके थे, तो 93 में हमने उनके 93,000 सैनिकों को अरेस्ट किया था, हमारी गिरफ्त में थे। हमने 93,000 सैनिक छोड़ दिए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने जो मात्र हमारे 54 सैनिकों को उन्होंने अरेस्ट करके रखा था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तो ये कौन सी डिप्लोमेसी थी? इसका भी जवाब आप देंगे। उसके बाद में बराक ओबामा साहब ने अपनी किताब ए प्रॉमिस लैंड में इस बात का जिक्र किया है कि 26/11 के हमले के बाद में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जी ने कार्रवाई इसलिए नहीं की कि उनको ऐसा लगा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हम कार्रवाई करेंगे तो उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इन्हीं के नेता कहते हैं कि इन्हीं के नेता हमारे जो आर्मी चीफ थे उनको सड़क का गुंडा कहते थे। इन्हीं के नेता मणिशंकर एयर पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए। और इनके जो नेता राहुल गांधी है, उनके बयान को पाकिस्तान डोजियर बना करके यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, प्रधानमंत्री भी प्रोटोकॉल तोड़ते। अभी आपने सुना ना, अजय अरोड़ा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री क्यों गए? नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए ये हमने विश्व को एक संदेश दिया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने कि आपके मुल्क के साथ हम आपके मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ हम बेहतर संबंध चाहते हैं। हाँ। ये हमने एक गस्चर दिखाया। लेकिन जब उसके बाद में जब उन्होंने उरी और पुलवामा किया, तो फिर उसके बाद में हमने कहा कि अब तुमसे कोई बात नहीं होगी। और मोदी जी पहले देश के प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने एलओसी को भी क्रॉस किया और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर करके हमारी सेना ने इनको सबक सिखाया। लेकिन अभी देखिए, जब कोई युद्ध होता है ना, तो उसमें सिर्फ युद्ध नहीं होता मैडम, उसमें जो इक्विपमेंट्स है, वर्ल्ड में जो इक्विपमेंट्स है, हथियार है, उनकी भी एक टेस्टिंग होती है। और इस युद्ध में जो चाइना के जो हथियार जो है, चाइना का एयर सिस्टम है, वो सारा पिछली साबित हुआ। ठीक है, अजय अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय अरोड़ा, जिससे पहले आप कुछ कहें, मैं आपको कुछ बताती हूँ, हो सकता है। ओके, पूरा राहुल गांधी ने आज तक देश को यह नहीं बताया कि उन्होंने चाइना के साथ जो एमओयू साइन किया था उसमें क्या लिखा था। और दूसरी बात, आज जो ये हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और गुप्ता जी ने भी इस बात को कहा है कि वो क्या जानना चाहते हैं, क्या वो चाइना के एयरक्राफ्ट की और चाइना के हथियारों की क्या वो मार्केटिंग करना चाहते हैं क्या, ये पूछ करके कि आपके कितने हथियार गिरे? बड़े शर्म की बात है। और ये इस बात से
जुड़ा हुआ है कि उन्होंने जो चाइना के साथ एमओयू किया, शायद कहीं न कहीं वो आज चाइना की मार्केटिंग कर रहे हैं और चाइना की भाषा बोल रहे हैं, और वो जो बातें बोलते हैं उसको पाकिस्तान डोजियर बना करके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उन बातों को रखता है। ठीक है।